मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। आसाम में जो मदरसे गिराए जा रहे हैं उसको लेकर के हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने जो है बयान जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की बात कही है, तो वहीं पर नाज़रीन गिरामी किस तरह से एक लेडी बीजेपी लीडर ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी, तो पंजाब में एक चर्च को मुतासिबों ने गिरा दिया, शरपसंद अनासिर ने, और पादरी के सवारी को आग भी लगा दी, खबर आ रही है। तो अतीकुर रहमान, जिसको सहाफ़ी कोप्पन के साथ गिरफ़्तार कर लिया गया था, उसकी हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। एक ही दिनों में 80 दस्तावेज़ात यानी सर्टिफिकेट हासिल करने वाली केरला की रिहाना शाहजहां की भी बात होगी। तो वहीं पर मीरठ मेडिकल कॉलेज से किस तरह बच्चा चोरी करके ले जाता हुआ एक शख्स सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। तो गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह के पारिवारिक झगड़े में किस तरह की उसकी सारी वारदात उसके बड़े भाई ने खुल्लम खुल्ला हथियार की ख़रीदारी तक की सामने रख दी हैं। न्यूयॉर्क सिटी में फ़िलिस्तीन को लेकर जो एहतिजाजात हुए हैं उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी मैं आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। महीने का इख्तिताम है, जिन लोगों के वादे हैं वो अपने वादों को ज़रूर पूरा करें, इसलिए कि इदारे की मजबूती और इदारा जो चलता है आप ही लोगों के ताउन से चलता है। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले इस वक्त हम मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की बात कर लेते हैं। हमने आज सुबह तीसरे मदरसे को जिस तरह से गिराया गया, मुनहदिम किया गया, मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात आयद करते हुए मदारिस पर टीचर्स की गिरफ़्तारी और इमाम की गिरफ़्तारी को लेकर के अब जो है आसाम से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन और सियासी रहनुमा AIUDF के लीडर और संसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने इस सिलसिले में तनक़ीद करते हुए कहा है कि मदारिस किस तरह से 30, 40 साल, 20 साल के थोड़े थोड़े चंदे के साथ मदारिस बनाए जाते हैं, उसके पीछे जद्दोजहद होती है और हज़ारों लाखों लोगों के पास पाई जमा करके ये मदरसे बनाए जाते हैं, और आज हुकूमत पल भर में एक दिन में उसको मिसमार कर देती है। आखिर ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहते हुए उन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की और अपने गम व गुस्से का इजहार किया। मौलाना ने कहा कि रियासत में लाखों स्कूल हैं, अगर कोई शख्स मुजरिम करार दिया जाता है तो सिर्फ उसी को गिरफ़्तार किया जाता है। यही मदारिस के मामले में भी होना चाहिए और सिर्फ कसूरवार को ही गिरफ़्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मदारिस गरीबों को तालीम याफ्ता बनाते हैं, इनमें से कुछ 20-30 साल चंदा लेने के बाद तामीर होते हैं और उन्हें एक दिन में ही मिसमार कर देते हैं। ये कहाँ की इंसाफ़ी है? नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आजकल आसाम में जिस कदर मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है अलग अलग बहाने से, उसको हमने तफसीलात के साथ आप लोगों के सामने रख दी है, मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी और इससे पहले भी। लिहाजा अब जो है मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की जानिब से इस तरह की बात सामने आने और बयान सामने आने के बाद जो है ये सुर्खियाँ बना रही हैं। मौलाना ने साफ़ और वाज़ेह तौर पर कहा कि जो है इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना अब लाज़मी हो चुका है कि एक शख्स की गलती की वजह से जो है पूरे मदरसे को मुनहदिम किया जा रहा है, और इसके पीछे हुकूमत और बल्दिया भी शामिल है कहते हुए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, देखना ये है कि अब मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब इस सिलसिले में क्या कानूनी काररवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और क्या कुछ इस सिलसिले में फ़ैसले लिए जाते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जमीयत उलमा से भी जुड़े हुए हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं
उस खातून की जो खातून अपने मुलाजिमा पर इस कदर जुल्म सितम की कि जो है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जी हाँ, अपने घर में काम करने वाली एक मुलाजिमा को लोहे के राड से मार करके उसके दांत तो तोड़ दिए और उसको एक कमरे में बंद करके उसको खाना भी नहीं दिया। ये झारखंड की बीजेपी से निकाली गई एक लीडर है जिसको आज सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, सीमा पात्रा इसका नाम बताया गया है और इसका शोहर महेश्वर पात्रा वो जो है सुबुकदोश IAS ऑफिसर भी है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब उसको गिरफ्तार कर ले जाने की वीडियो वायरल हो रही है और बीजेपी से निकाली गई इस लीडर की जानिब से जिस तरह से जुल्म सितम हुआ है एक मुलाजिमा पर, इस बात को लेकर के अब बहस भी हो रहे हैं और बीजेपी पार्टी को बिलखुसूस जो है इस वक्त तनकीद के इज़्ज़त में लिया जा रहा है और ये वीडियो वायरल हो रही है। नाज़रीन, पंजाब से ख़बर आ रही है कि पंजाब में एक मुतासिब किस्म के लोग या शरपसंद अनासिर कहें, उन्होंने चर्च में घुस कर के चर्च में आग लगा दी और इसके अलावा वहाँ मौजूद ईसाई धर्म से वाबस्ता उनकी जिस चीज़ों से अक़ीदतमंदी होती है उसको भी आग लगा दी और फिर बाहर जो पादरी की कार खड़ी थी उसको नज़र आतिश कर दिया है। क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो ज़बरदस्ती लोगों को अपना मज़हब कबूल करने पर मजबूर करती है, इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हुए ये सारी चीज़ें इस वक्त जो है सामने आई हैं, ये बात सामने लाई गई है। कल रात तारन तरन नामी एक इलाका आता है पंजाब में, वहाँ पर ये मामला पेश आया और जो कुछ शरपसंद अनासिर ने यहाँ पर हंगामा मचाया, जो तोड़फोड़ की, जो दहशतगर्दी यहाँ अपनाई गई, उसको जो है CCTV कैमरे ने क़ैद कर लिया था, जो आज जाकर के मुख्तलिफ़ ख़बरों की सुर्खियाँ भी बनी और चैनल में भी दिखाई गई। और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोगों ने कहा कि ये भारत है जहाँ पर जो है अक़लियती कम्युनिटियों को और उनके इबादत गाहों को किस तरह से इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है, ये अब साफ़ और वाज़ेह तौर पर सामने आ रही हैं और इन लोगों के ख़िलाफ़ किसी तरह की कार्रवाई भी नहीं हो रही है। इस तरह के इल्ज़ामात हुकूमतों पर और जो है मकामी मुख्तलिफ़ किस्म के जो है महकमों पर भी लग रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और जुल्म सितम की कहानी सुनाऊँ मैं आपको मालूम होना चाहिए कि हाथरस मामले में रिपोर्टिंग करने के लिए सिद्दीक कोपन गए थे, उनके साथ अतीकुर रहमान मौजूद थे। गुज़िश्ता 11 महीनों से ये मामला चल रहा है और मथुरा के जेल में इस वक्त हैं। ख़बर ये आ रही है कि अतीकुर रहमान की तबीयत इस कदर बिगड़ी हुई है, शायद जो है उनके साथ ज़्यादती की गई हो, जुल्म तशद्दुद किया गया हो। इससे पहले भी डॉक्टर ने उनसे कहा था कि उनकी जो है इलाज मुआलजा होना चाहिए, ना होने की वजह से उनकी सेहत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है, जिनको हॉस्पिटल में जो है इस वक्त एडमिट किया गया है। अतीकुर रहमान सिद्दीक कोपन के साथ थे और मुजफ्फरनगर से ताल्लुक़ रखने वाले अतीकुर रहमान कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया कि जो है वो कौमी सतह के एक लीडर भी थे, अहम तरीन जिम्मेदारी भी उनके अंडर में थी। 2020 अक्टूबर 5 को उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था और उत्तर प्रदेश के जेल में गुज़िश्ता 2 सालों से उनके ख़िलाफ़ जो है तहक़ीक़ात के नाम पर हिरासत में रखा गया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जेल में 2 साल के अंदर जिस तरह से उनके साथ ज़्यादती होगी, अब उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है और सख्त निगरानी वाले कमरे में भी रखे जाने की बात सामने आ रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, कहाँ तक आपको जुल्म सितम की कहानियाँ सुनाते रहें और क्या तबसरा करते रहें। आइए बात करेंगे रिहाना शाहजहां की, जिसका ताल्लुक़ केरला से है। ये जो कोरोना लॉकडाउन हुआ था उस मौके पर ऑनलाइन की अलग अलग कोर्सेस और शोबे भी खुले हुए थे, जिससे फ़ायदा उठाने वालों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। उन फ़ायदा उठाने वालों में रिहाना शाहजहां भी है, जो एक हिजाबी तालिबा है। उन्होंने जामिया मिलिया से मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA की डिग्री भी हासिल की और रिहाना बैच में जामिया मिलिया इस्लामिया की MBA में, और वो भी मलयालम की ज़बान में दाखिला लेने वाले पहली तालिबा थी, ये भी उसी को हासिल हुआ। इसके अलावा उसने जो है ऑनलाइन तालीम हासिल करते मुख्तलिफ़ शोबाजात में बैक वक्त 75 जो है सर्टिफिकेट्स और डिग्रियां हासिल की हैं।
जिसकी वजह से जो है वो इस वक्त सुर्खियों में आ गई। MSW कहें या डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग कहें या मास्टर ऑफ सोशल वर्क कहें, ऐसे बहुत सारे कोर्स थे जिसका जो है अपने खाली वक्त का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए रेहाना ने जो है पूरी तरह से फ़ायदा उठाया। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, उसने जो मौजू चुने थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स इन ऑपरेशनल रिसर्च, इसमें भी उसने डिग्री हासिल की। बहरकैफ अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 75 से जुमला मिलाकर के 81 अगर उसने डिग्रियां हासिल की हैं बैक वक्त में, तो किस कदर जो है कोर्स मुख्तलिफ किए हों। बहरकैफ उसने मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स में अपना जहां नाम शामिल किया, वहीं पर हिजाबी खातून होने की वजह से भी बहुत सारे लोगों को ये बात हज़म नहीं हुई और लोगों ने सुर्खियाँ देना भी बंद कर दी। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर मैं आपको दिखाऊं, बल्कि वीडियो में आपको सुनाना चाहता हूं। जब आपसी झगड़े होते हैं तो अंदरूनी बातें कैसे निकल करके सामने आती हैं, ये वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले कहाँ की वीडियो समझ लें। गोरखपुर के ग्रामीण विधायक, ग्रामीण यानी देही MLA विपिन सिंह ने पारिवारिक झगड़े में, यानी आपसी झगड़ा जो होता है ख़ानदानी झगड़ा, दोनों झगड़ पड़े तो बड़े भाई ने, एक विधायक ने गोली से मारने की धमकी दे डाली अपने बड़े भाई को, तो भाई ने उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल करके रख दिया है और इसको किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और उसको जो है सोशल मीडिया पर पेश भी कर दिया। इससे सुन करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक विधायक होते हुए, MLA होते हुए वो किस तरह वारदात अंजाम देता है और उसकी पर्दापोशी होती है। इसको आप सुने, ये विपिन सिंह की और उसके बड़े भाई के झगड़े की वीडियो है, लेकिन इसमें सारी कुछ तफसीलात सामने आ चुकी है और इस वक्त मुख्तलिफ लोग इसको शेयर कर चुके हैं, हज़ारों की तादाद में लोग देख चुके हैं और इस पर लगातार तबसरे भी शुरू हो चुके। इसको देखें, उसके बाद मैं आपको मेरठ मेडिकल कॉलेज ले चलता हूँ। हाँ, गोली मारबा, मार दे भाई, तू तब कुछ कर सकेला, कोई मार दे गोली, मार नहीं, गोली मार दे भाई, तू कितना दिन गोली मारले बाड़ा, हम नाम गिनाई कितना दिन मारले बाड़ा, हम नाम गिना जी साई के भाई के तू मरला, मोजिन तू रहला, उ तो महाराज जी के कृपा बे तू केस वापस हो गई। राजेश तिवारी के तू गोली मरला, गाँव में जाग मरला, कौड़ीराम में मरला, कितना जब तू गोली मरला, कितना फाइल तू मार के गोली गायब कैले बाड़ा, बेतिहाता में तू कांड कैला, बेतिहाता में तू कांड कैला, जाके बेतिहाता का कांड तुहार है। तो नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये हाल है, दूसरी जानिब आप अपने बच्चों के सिलसिले में बहुत चौकन्ना हो जाएं। एक दिन का बच्चा चुरा लिया जाता है। ये मेरठ मेडिकल कॉलेज से आ रही ये वीडियो है CCTV कैमरे की। यहाँ मास्क पहन करके चोर एक बच्चा उठा करके ले गया, तो जो वो वीडियो में कैद हो चुका है। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चों के पैदाइश में जो है वो जच्चा एक तरफ सोई होती है, बच्चे को और अलग अलग कमरों में रखा जाता है। तो इस वक्त चूंकि आओ जाओ का मामला रहता है, रिश्तेदारों का आओ जाओ का, पता नहीं चलता कि कौन क्या है। ऐसे में जो है बच्चों की चोरी होने की ज़्यादा अंदेशे होते हैं। इसी तरह के मामले में मेरठ मेडिकल कॉलेज से ये मामला पेश आया था। अब जो है पुलिस CCTV में कैद इस जो है तस्वीर के हवाले से चोर को पकड़ने की कोशिश कर रही है। आइए नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि फ़िलिस्तीन में जुल्म सितम का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। यही वजह है कि यूरोपियन ममालिक में अक्सर फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए जो है वो अलग अलग एहतिजाजात दर्ज किए जाते रहे हैं। अब ये न्यूयॉर्क सिटी से आ रही ताज़ा वीडियो है जिसको मैं आप लोगों के सामने छोड़े जा रहा हूँ। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैन
बनकर कुचल देता है फितनों को।